किसी लड़की का असली घर कौन सा होता है, मायके या ससुराल? चलिए आए ये पता लगाते हैं। ये कहानी है मानसी की, जिसे घर को सजाना बहुत ही अच्छा लगता है। पापा जी, मैं सोच रही हूँ कि घर में थोड़े सुंदर से पौधे लगा लूं। गली में कोई माली आए तो आप उसको रोक लेना। बेटा, अगले महीने ही तो तेरी शादी है, तो वहाँ जाकर अपने घर को ही अपने हिसाब से सजाना। लेकिन पापा, ये भी तो घर मेरा है, मैं इसको भी तो सजा सकती हूँ। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम सही बोल रही हो, लेकिन शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, मायका नहीं। पर ऐसे क्यों पापा, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे पगली, तू अनोखी कोई है, सबके साथ ऐसा ही होता है बेटा। मानसी अपने पापा की बात सुनकर उदास हो जाती है और घर को सजाने की इच्छा अपने मन से निकाल देती है। और फिर 1 महीना ऐसे ही निकल जाता है और मानसी की शादी रोहन से हो जाती है। ये घर कितना बड़ा है, पर इतना खाली क्यों है? अरे माँ को ऐसे ही पसंद है, तो इस कारण से ऐसे ही है। सब कुछ पुराने जमाने के हिसाब से लगा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं इसे अच्छे से सजा दूंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे तुम्हें ठीक लगे कर लो। चलो फिर शुरू करते हैं। फिर मानसी और रोहन दोनों मिलकर सारी डेकोरेशन कर देते हैं और रोहन किसी काम से चला जाता है और मानसी थक कर बैठ जाती है और घर को देखकर बहुत खुश होती है। फिर थोड़ी देर में मानसी की सास आ जाती है। अरे मेरे घर का नक्शा किसने बदल दिया? माँ जी, अच्छा लगा ना आपको? ये सब कुछ मैंने किया है। तुमने मुझसे बिना पूछे इस घर में सोफा क्यों लगाया? हमारे घर में आज भी सब खाट पर बैठना पसंद करते हैं। लेकिन माँ जी, मुझे लगा कि अच्छा लगेगा। ये फैसला लेने वाली तुम नहीं, मैं हूँ। ये मेरा घर है। लेकिन माँ जी, शादी के बाद लड़की का घर तो ससुराल होता है। लड़की, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जो जैसा था उसको वैसे ही लगा दे। अगर तुम्हें अपनी मर्जी चलानी है तो अपने मायके में जाकर चलाना। लेकिन माँ जी। कुछ लेकिन वेकिन नहीं, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही करो। मानसी अपनी सास की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और किचन में जाकर घर वालों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आज इन सबको भी मेरे हाथों का बना सांबर खिलाऊंगी। मानसी, क्या बना रही हो? बहुत जोरों की भूख लग रही है। आज मैंने सांबर बनाया है। अरे तुमने सांबर क्यों बनाया? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ भी बनाने से पहले पूछ तो लेती। वो मुझे सांबर बहुत पसंद है, तो सोचा आज यही बना लेती हूँ। अगर इतना ही मन था तो अपने घर जाकर खाती। हमारे घर में सिर्फ मेरे और बाबूजी की पसंद का खाना ही बनता है। मानसी बार बार एक ही बात सुनकर परेशान हो जाती है और कुछ दिन रहने के लिए अपने मायके चली जाती है। मानसी बेटा, तू अकेले आए है? हाँ माँ, बस मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं कुछ दिन के लिए रहने आ गई। अरे किसी को बता कर तो आई है कि ऐसे ही आ गई? हाँ माँ, मैं माँ जी को बता कर आई हूँ। फिर ठीक है। क्यों माँ, ऐसा क्यों? बेटा, शादी के बाद हर चीज सोच समझ कर करनी पड़ती है। हमेशा अपने बड़ों से पूछकर कहीं भी आया जाया करो। क्या माँ, शादी से पहले आप सबसे पूछ कर करना पड़ता था, अब ससुराल वालों से पूछा करूँ? लड़कियों के साथ इतनी दिक्कत क्यों है? लड़कों को तो कुछ नहीं पूछना पड़ता। बेटा, इतने सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। पर क्यों माँ? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर तुझे आज क्या हुआ है? कैसी बहकी बातें कर रही है? कुछ नहीं माँ, बस वैसे ही। अपनी माँ की बात मानसी को अच्छी नहीं लगती। फिर मानसी अपने कमरे में चली जाती है और अभी बेड पर बैठती ही है कि पीछे पीछे मानसी की भाभी आ जाती है। अरे मानसी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी। मानसी, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या कहा भाभी अपने? आपका कमरा? हाँ, ये मेरा कमरा है। लेकिन भाभी, ये तो मेरा कमरा है। मानसी, ये कमरा शादी से पहले तुम्हारा था, अब तुम्हारा कमरा तो तुम्हारे ससुराल में है और अब ये कमरा तो मेरा है। मानसी अपनी भाभी की बात सुनकर हैरान हो जाती है और सीधा अपने माँ के पास जाती है। माँ, ये क्या भाभी क्या बोल रही है? क्या हुआ बेटा? माँ, भाभी बोल रही है कि अब मेरा कमरा मेरा नहीं है, अब वो भाभी का कमरा है। हाँ बेटा, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है और बेटा अब तो तुम्हारा कमरा तुम्हारे ससुराल में है।
बेटा तुम ऐसा करो, अपना सामान कुछ दिन के लिए मेरे कमरे में रख लो। लेकिन क्यों माँ, और कुछ दिन के लिए क्यों, अगर मुझे हमेशा रहना हो? अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम हमेशा यहाँ क्यों रहोगी? बेटा बेटी का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। ठीक है माँ, लेकिन मैं वहाँ भी तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे हर चीज के लिए अपनी सास से पूछना पड़ता है और सब कुछ उनके हिसाब से ही करना पड़ता है। और अब माँ यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो फिर मेरा घर कौन सा है माँ? तभी वहाँ पर भाभी भी आ जाती है और भाभी बहुत ही समझदारी से मानसी को समझाती है। अरे मानसी, ये तो बहुत ही आसान है। तुम अपने ससुराल में कुछ महीने जैसे मैं बोलती हूँ वैसा ही करो, फिर तुम्हें अपने आप ही समझ आ जाएगा। सचमुच भाभी। फिर भाभी मानसी को समझाती है कि उसको क्या करना है और मानसी को भी समझ आ जाता है। फिर वो अपने ससुराल वापिस चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह। अरे ये क्या, मैंने तो रात को दरवाजा अच्छे से बंद किया था, तो ये किसने खोला? और ये क्या, आज काम वाली कब आई और काम करके चली भी गई और मुझे पता कैसे नहीं चला? वो माँ जी, मैंने काम वाली के आने से पहले ही दरवाजा खोल दिया था। अगर दूर बेल बजाती तो आपकी नींद खराब हो जाती, और वैसे भी आपको काम वाली की वजह से ही तो जल्दी उठना पड़ता है, और मेरे होते हुए आप जल्दी क्यों उठोगे? अच्छा बहू, मुझे लगा कि रात को मुझसे ही दरवाजा खुला रह गया। नहीं माँ जी, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। बहुत अच्छी बात है बहू। फिर थोड़ी देर के बाद मानसी अपने ससुर के पास जाती है। पापा जी, मैंने आपका खाना और दवाई टेबल पर रख दी है, आप जल्दी से आकर खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ बहू, मैं आ रहा हूँ। फिर मानसी अपने कमरे में जाती है। सुनिए, मैंने आपका लंच पैक कर दिया है, आप याद से ले जाना। हाँ बिल्कुल, मैं ले जाऊंगा। वैसे क्या बात है मानसी, माँ बता रही थी कि आज माँ के उठने से पहले ही सारा घर साफ हो गया और खाना भी तुमने मेरी ही पसंद का बनाया है। जी, अब घर का ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? हाँ ये बात तो है। वैसे भी अब माँ की उम्र हो रही है और उन्हें थकावट भी बहुत हो जाती है। वो ही तो, अब मेरे होते हुए भी माँ जी को काम करना पड़े, ये तो अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी ये तो मेरी ही जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। चलो, मुझे बहुत काम है, आप लंच ले जाना। हाँ ठीक है। फिर हर रोज मानसी ऐसे ही करती रहती है और अपनी सास को कोई काम नहीं करने देती और सभी का अच्छे से ख्याल रखती है। फिर एक दिन। बहू, अच्छा हुआ कि तुमने उस दिन घर को अपने हिसाब से सजा दिया। लेकिन माँ जी, आपको तो ये पसंद नहीं आया था। नहीं बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, हमारी सोच पुराने जमाने की है, लेकिन वक्त के साथ बदलना भी जरूरी है। हाँ मानसी, मुझे तो उस दिन ही बहुत अच्छा लगा था, बस मैं तो माँ की वजह से नहीं बोला। और उस दिन मानसी तुमने क्या बनाया था, क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा। जी, वो मैंने सांबर बनाया था। हाँ सांबर, वो भी बना लो किसी दिन। लेकिन आपको तो वो पसंद नहीं था। अरे कोई बात नहीं, बना लो, अब ये घर तुम्हारा भी तो है। हाँ लल्ला, सही बोला तुमने, ये घर बहू का भी तो है। हाँ बहू, ये घर तुम्हारा भी तो है, तुम्हारा जो मन करे बना लिया करो। मानसी अपनी सास और रोहन की बात सुनकर हैरान भी होती है और खुश भी। फिर मानसी एक दिन अपने घर आती है और अपनी भाभी से मिलती है। अरे मानसी, कैसी हो और घर पर सब कैसे है? भाभी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और घर पर तो और भी ज्यादा अच्छा है। अच्छा, सच में? हाँ भाभी, अपने जैसे समझाया था और मैंने वैसे ही सबका ख्याल रखा और सबकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखा। और आज घर में सभी मुझे कहते हैं कि बहू, ये तो तुम्हारा ही घर है। लेकिन भाभी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई कि ये सब कैसे हो गया। देखो मानसी, सीधा सा हिसाब है, घर कभी भी किसी एक का नहीं होता, पूरे परिवार का होता है। घर चाहे ईंट और सीमेंट से बनता है, लेकिन वो घर अपना तभी होता है जब सभी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। और तुमने भी अपनी जिम्मेदारी समझी और सभी का ध्यान रखा, और तभी वो घर तुम्हारा भी हो गया। अच्छा, हाँ भाभी, मुझे समझ आ गया, कोई भी लड़ाई झगड़े से नहीं अपना होता, जिम्मेदारी को समझने से ही अपना बन जाता है।
देखा, अब तुम्हें अच्छे से समझ आ गया है। जी भाभी, मुझे अच्छे से समझ आ गया है। ये हुई ना बात। फिर दोनों नंद भाभी बहुत खुश होती है और बहुत ही मस्ती करती है।